नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए खबरों की रुख करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने हमीरपुर में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री धनीराम शांडिल ने करेड़ू और साथ ही चौकी कनकरी मनसाई गांवों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी जाए, इसके लिए आकलन किया जा रहा है। ये कलयुग का भी प्रभाव है, मैं समझता हूँ। मैं तो धर्म में और संस्कृति में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। मेरा मानना है कि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही भगवान जीवन देता है। उसको अच्छा बनाना चाहिए, लोगों को जो मदद देते वो करनी चाहिए और अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है तब होती है जब हम अपने आप को ये नहीं समझते कि परमात्मा ने हमें किस लिए भेजा है, और उस चीज़ में भूल कर हम सचमुच में किसी न किसी प्रकार के लालच में आते हैं। जो ये आपदा हमारे कहीं पे भी आई, चाहे इंक्लूडिंग शिमला जहाँ पे मेरा अपना भी छोटी सी कॉटेज है, वो इसलिए आई कि लोगों ने बेतहाशा 10 से 12 से 13 अगर कहीं गांव में आउट ऑफ कॉरपोरेशन या निगम के नूह से दूर है तो और भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी। उधर चंबा के दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की, साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में जिस किसी परिवार को भारी नुकसान हुआ है उनको हमारी सरकार ने 1,30,000 रुपयों की सीधी सीधी आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस बरसात में हिमाचल प्रदेश के कोई जिला, कोई स्थान, कोई चुनाव क्षेत्र नहीं बचा जहां फ्लैश फ्लड्स ना आए हों। और अभी तक जो सरकारी जो एस्टिमेशन है दैट इज नियरली 12,000 करोड़ का नुकसान सरकारी और जो है प्राइवेट जो संपत्ति है उसको हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि सरकार ने बड़ी सजगता के साथ काम किया और फ्लैश फ्लड्स में सरकार जो है एक एक हिमाचली से एक एक पीड़ित के साथ खड़ी रही। अब आपको बता दें कि हिमाचल की महिलाओं ने सुखू सरकार से 1,500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने की अपील की है। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष मनीषा सूद के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटियां सिर्फ दरअसल चुनावी स्टंट है। सत्ता पाने के लिए सरकार ने महिला वोट का प्रयोग किया। 400 रुपये की कटौती एक बहुत बड़ी कटौती होती है अजय जी, और अभी भी 75,000 और नए गैस कनेक्शन उज्ज्वला में देने की तैयारी है और बहनों को 2-2 सिलेंडर और भी उज्ज्वला के तहत आएंगे तो वह बहनें उसी क्राइटेरिया में आएंगी। और 400 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। उससे हमारा महिलाओं का जो रसोई का बजट है कम से कम काफ़ी मैनेज हो जाता है। जैसे 75 लाख नए कनेक्शन देने और पहले जैसे उज्ज्वला वालों को जितने में सिलेंडर मिलता था उससे 200 रुपये और उसमें कटौती की गई है और 1103 था हमारा बिल्कुल नॉर्मल वालों का और फिर वो 903 पे आ गया और उज्ज्वला वालों का 703 पे आ गया। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बिड बिलिंग और साथ ही इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट 15 सितंबर से फिर से शुरू होगी। बरसात के चलते 15 जुलाई को साइटें साहसिक खेलों के लिए बंद कर दी गई थी। जिला कांगड़ा के धर्मशाला और साथ ही बिड बिलिंग में पर्यटन कारोबार पैराग्लाइडिंग पर काफी निर्भर करता है। जिले में आने वाले पर्यटक इंद्रनाग नरवाना और साथ ही बिड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते हैं। इससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ टैक्सी, रिक्शा और छोटे बड़े कारोबारियों को भी काफी लाभ मिलता है।
साइट्स हैं इस वक्त पैराग्लाइडिंग की जो फंक्शनल है कुल्लू मनाली में, ज़िला कुल्लू में, हमने उन सभी एसोसिएशंस के साथ जो है आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमने लिए हैं इन व्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ पैराग्लाइडिंग और इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पीछे कुछ समय से हमने देखा कि कुछ हादसे भी हुए हैं और कुछ में जो है वो लोगों की लापरवाही भी जो वो सामने आई है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो निर्णय लिया गया है और इसमें जो है वो हाई कोर्ट ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट है उनका भी ये ऑर्डर्स हैं कि मार्शल्स जो है वो अपॉइंट होंगे सभी जितनी भी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। ये मार्शल्स जो होंगे वो एक उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि कोई भी फ्लाइट जो हो रही है जो रजिस्टर्ड साइट से उस साइट पे जो है वो रेगुलेट करेंगे फ्लाइंग को। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, इस बीच सीपीएस सुंदर ठाकुर का बड़ा बयान। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के मुद्दे पर झूठ बोल रही सरकार, ये बयान दिया उन्होंने। राहुल ने देश को सरकार की हकीकत बताई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो चीन ने भारत के हिस्सों पर कब्जा किया है, लोगों ने राहुल गांधी को हकीकत बताई है। जब लद्दाख दौरे पर गए थे तो सीपीएस सुंदर ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारे चीन ने जो भारत की भूमि पर खासकर लद्दाख में जो कब्जा किया है ये बिल्कुल तथ्य है। राहुल गांधी जी ये बात पहले भी उठाते रहे हैं, अभी हाल में लद्दाख का पूरा दौरा करके आए, वो लद्दाख के जो है सबसे ऊंचाई वाले स्थानों तक गए हैं जिसमें हमारे सुंदर ठाकुर जी भी साथ थे। तो ये बात हमने विधानसभा में भी उठाया था कि भारत की भूमि पर जो है चीन ने जो है लद्दाख में बहुत बड़ा इलाका अधिकृत कर लिया है। में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि उपमंडल नालागढ़ के तहत दरअसल ग्राम पंचायत गागुवाल के अंतर्गत पेरा मंदिर गांव में लगने वाले केमिकल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जताया। बता दें आपको कि एसडीएम नालागढ़ को एक लिखित शिकायत पत्र देकर कंपनी के निर्माण कार्य को बंद करवाने और कंपनी को गाँव में न लगने की गुहार लगाई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੈਮੀਕਲ ਗੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਥਨੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ यूपी 'ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਆਣੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜੋਸੀ। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में दरअसल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे गमरोला स्थित खड्ड में कथा मिल जाने से दरअसल पूरी खड्ड और खून की तरह लाल हो गई है। इस पूरे मामले में फैक्ट्री प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण करीब 6 किलोमीटर तक का खड्ड का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। वहीं मामले में फौरन कार्रवाई को अमल में लाते हुए डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक द्वारा फैक्ट्री प्रबंधक की लापरवाही पर फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि गमरोला खड्ड पर एक सिंचाई और एक पेयजल योजना भी है और पानी दूषित होने के चलते जिससे फिलहाल सप्लाई नहीं दी जा रही है। मामले में डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान, एक देश एक चुनाव बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना असंभव है, एक साथ इस बात का जिक्र किया। बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें,
एक देश एक चुनाव बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र, जगत सिंह नेगी का यह बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना असंभव है, एक साथ बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है। तो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का यह बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराना संभव, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रही है, जगत सिंह नेगी का ये बड़ा बयान सामने आया है। बढ़ेंगे आगे। उधर विधायक राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार अब गरीबों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। सुक्खू सरकार ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के निर्णय लिया है और अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें आपको कि विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि सुक्खू सरकार शिक्षा पर राजनीति कर रही है और साथ ही इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राकेश जम्वाल ने कहा है कि सरकार इस निर्णय को वापस ले नहीं तो फिर बीजेपी इसका विरोध करेगी। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा मंडी में हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में खोला था ताकि निचले हिमाचल में विद्यार्थियों को दूर दराज उच्च शिक्षा के लिए न जाना पड़े। और मंडी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय में क्लासेस शुरू हो गई थी। जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है, यही रही है कि किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय को बंद किया जाए, कमजोर किया जाए, इसका दायरा कम किया जाए। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है, 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर, आईजी जहूर जैदी को तैनाती मिली है। जैदी को संचार और तकनीकी सेवा का कार्यभार सौंपा गया है। परवीन धीमान एसएसपी साइबर क्राइम कांगड़ा बनाए गए हैं। 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईजी जहूर जैदी को जिम्मेदारी मिली है। बता दें आपको, जैदी को संचार और तकनीकी सेवा का कार्यभार जो है सौंपा गया है। परवीन धीमान एसएसपी साइबर क्राइम कांगड़ा बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर, 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुक्खू सरकार का ये बड़ा फेरबदल इस बीच आपको बता रहे हैं। तो ऑर्डर की कॉपी जो है वो जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईजी जहूर जैदी को तैनाती मिली है। जैदी को संचार और तकनीकी सेवा का कार्यभार सौंपा गया है। परवीन धीमान एसएसपी साइबर क्राइम कांगड़ा बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो आईजी जहूर जैदी को ये नई जिम्मेदारी, संचार और तकनीकी सेवा का कार्यभार सौंपा गया है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच, वो आपको बता दें। हिमाचल में जल्द वैध होगी भांग की खेती। जी हां, भांग की खेती जो है वो जल्द ही हिमाचल में वैध होने जा रही है। औषधि प्रयोग के लिए खेती होगी। और आपको बता दें, राजस्व मंत्री जगत नेगी का बड़ा बयान, खेती से राजस्व में वृद्धि होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो राजस्व में वृद्धि होगी, भांग की खेती जिसे वैध करने के लिए यहां पर जल्द ही बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो औषधीय प्रयोग के लिए इसकी खेती होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, सुक्खू सरकार का चौला तबादला एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है सुक्खू सरकार में तेज हो गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। सुक्खू सरकार का तबादला एक्सप्रेस चला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अफसरशाही को दुरुस्त करने की
तहत ये तबादले किए गए हैं। बता दें आपको, और ये ऑर्डर की जो कॉपी है वो भी जारी कर दी गई है। सुकून सरकार का ये तबादला एक्सप्रेस चला है। अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। सुकून सरकार का ये तबादला एक्सप्रेस चला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला जो है वो किया गया है। सुकून सरकार का ये तबादला एक्सप्रेस चला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला चला है। ये बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। सुकून सरकार का तबादला एक्सप्रेस चला है। अफसरशाही को दुरुस्त करने की दिशा में ये ऑर्डर्स की जो कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम सुकू का ये तबादला एक्सप्रेस अफसरशाही को दुरुस्त करने की दिशा में अफसरों के तबादले, जो अफसरशाही के तबादले हैं वो किए जाने। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला जो है वो किया गया है। उधर 13 पुलिस अधिकारियों के जो तबादले हैं वो भी किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुकू सरकार का ये तबादला एक्सप्रेस चला है। अफसरशाही को दुरुस्त करने की दिशा में ये बड़ा जो फेरबदल है वो यहाँ पर किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अफसरशाही को दुरुस्त करने के कवायद जो है वो यहाँ पर तेज की गई है। तो 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला जो है वो किया गया है। बड़ी खबर, सुकून सरकार का तबादला एक्सप्रेस चला है। बड़ी खबर, अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो तेज की गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो यहाँ पर तेज कर दी गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। सुकून सरकार का ये तबादला एक्सप्रेस चला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो यहाँ पर तेज की गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। तो सुकून सरकार का तबादला एक्सप्रेस चला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला चला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। अफसरशाही को दुरुस्त करने की कवायद जो है वो वहां पर शुरू की गई है। और इस कड़ी में 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला जो है वो यहाँ पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 33 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला किया गया है। सुकून सरकार का तबादला एक्सप्रेस जो है वो चला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, अफसरशाही को दुरुस्त करने की दिशा में ये तबादले जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस बीच कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। आपदा के समय केंद्र ने नहीं की मदद। इस बयान का जिक्र यहाँ पर क्या है, केंद्र ने 200 करोड़ की राशि जारी की है। तो 23 लोगों की मौत, 2000 घरों को नुकसान हुआ है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। आपदा के समय केंद्र ने मदद नहीं की है, ये बयान दिया है उन्होंने। केंद्र ने 200 करोड़ की राशि ही जो है वो जारी की है। तो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। आपदा के समय केंद्र ने जो राशि जारी की जानी थी वो राशि जारी नहीं की है। केंद्र ने 200 करोड़ की ही राशि जारी की है। और चलिए इसी के साथ पाठ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।